नमस्कार। आगे 2 दिन हमने 2 टाइप के स्क्वायर देखे। पहले में हमने देखा था कि 50 के आसपास वाले नंबर्स, यानी कि टेंस में जब 5 हो तब, और बाद में देखा था कि अब जब यूनिट में 5 हो तब उसका स्क्वायर किस तरह से करते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने एक बार देखा कि भाई 57 का स्क्वायर किस तरह से करना है। अभी फ्रेंड्स हमको पता है स्क्वायर यानी सेम नंबर का मल्टीप्लाई, यानी कि 57 का 57 के साथ मल्टीप्लाई। ओके, तो इसका अगर हमने स्क्वायर देखा होता तो हमने क्या किया था, 7 का स्क्वायर जैसे है वैसे ही रख दो, मतलब 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49। फिर हमने क्या किया था, ये जो टेंस है उसका स्क्वायर करके यूनिट ऐड करो, मतलब 5 का स्क्वायर 25 और उसमें ये 7 ऐड करो, मतलब 5 5 25 और 7 ऐड करो तो आंसर आया था 32। मतलब 57 मल्टीप्लाई बाय 57 इज इक्वल टू 3249। और दूसरा हमने देखा था कि जब यूनिट में 5 हो, जैसे कि 75 का स्क्वायर जब यूनिट में 5 हो, तब हमने देखा था कि भाई 5 का स्क्वायर 25 रख दो और 7 और उसका एकाधिक 7 और उसके बाद वाला 7 और उसके बाद वाला यानी 8 उसका मल्टीप्लाई 7 8 56। आंसर आ गया। ये 2 मेथड हमने देखे। अभी फ्रेंड्स इसी का यूज करके मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो अभी हम सीखेंगे वो एनएमएमएस, बालाचड़ी, नवोदय और जो एसओएफ और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर कोई भी इस तरह से स्कूल में ली जाती हुई एग्जाम्स होती है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं यहां पे एक क्वेश्चन लिखूं 38 मल्टीप्लाई बाय 78, इसका मल्टीप्लाई करना है। अभी फ्रेंड्स यहां पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, इस सम और इस सम में कुछ कंपेयर है, मतलब कुछ सेम है। यूनिट प्लेस इज सेम एंड सम ऑफ 10 प्लस इज 10, सम ऑफ 10 प्लस इज 10। ये जो 10 प्लेस पर है उसका सम 10 हो रहा है, तो यहां पे भी हो रहा है कि मतलब यहां पे ये दोनों क्वेश्चन सेम हुए। कंडीशन ये है कि जब यूनिट प्लेस सेम हो और 10 प्लेस जो है उसका सम, उसका एडिशन, उसका प्लस जब 10 होता हो, 1010 होता हो, तब इसी मेथड का यूज करना है। मतलब जैसे यहां पे हमने 7 7 49 लिखा था, वैसे ही 8 8 64 लिख दो। इसमें क्या किया था, 5 का स्क्वायर किया था, मतलब 5 इंटू 5 किया था, और ये एकम उसमें ऐड किया था, यूनिट उसमें ऐड किया था। बस वही 3 7 21 और ये यूनिट उसमें ऐड करो, 21 प्लस 8 29। आंसर आ गया। अभी फ्रेंड्स देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट सिंपल ऑब्जर्वेशन से, विलोपनम से हमारा क्वेश्चन इजी हो गया। और मोस्टली एंट्रेंस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर दूसरी कोई भी एग्जाम होती है उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और देखते हैं। देखो कंडीशन याद रखनी है, यूनिट प्लेस इज सेम। मान लीजिए हमने 6 और 6 रख दिया एंड 10 प्लेस का सम है वो 10 होना चाहिए। मान लीजिए मैंने 1 और 9 रख दी, मतलब क्वेश्चन बन गया 16 एंड 96। मेरे सर कौशिक में बार बार कहते हैं कि जब आप क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे ना, उस वक्त मान लो कि आपको वो मेथड, वो ट्रिक आ गई है, वो ट्रिक आपकी ब्लड में है। सेम हियर, जैसे 7 7 49 वैसे 6 6 36, फिर 5 5 25 और उसमें 7 ऐड, तो यहां पे 1 9 9 और 6 ऐड, 9 प्लस 6 15। कितना इजी हो गया। एक और लेते हैं। क्या करना है, देखो यूनिट प्लेस सेम है और 10 प्लेस का प्लस एडिशन 10 हो रहा है, 4 प्लस 6 10। तो क्या करना है, 8 8 64, फिर 4 6 24 और 8 यूनिट उसमें ऐड करो, मतलब 24 प्लस 8 यानी 32।
सिंपल। एक और लेते हैं, ट्वेंटी 29 मल्टीप्लाई बाई 89, यूनिट इज सेम और टेंस का प्लस 10 हो रहा है, तो 9 9s are 81, 2 8s are 16, 16 प्लस 9 25। जितनी प्रैक्टिस होगी ना उसके बाद आपके आंखों के सामने ये आंसर आता रहेगा। मीन्स वैदिक मैथ्स इज टू गुड। एक और लेते हैं, मान लीजिए आपको 26 एंड 76 सॉरी 86 का मल्टीप्लाई करना है, यूनिट इज सेम और टेंस का प्लस 10, 6 6 are 36, 2 8s are 16, 16 और ये यूनिट ऐड करो, 16 and 6 22। तो इस तरह से फ्रेंड्स कोई भी सम हो और वो ये कंडीशन फुलफिल करती हो तो आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। अभी इसी तरह से दूसरी मेथड जो है वो देखते हैं। उस कंडीशन में क्या है, यूनिट प्लेस इज 5 एंड 10 प्लेस इज 7। अभी हम उसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में लिखे तो ऐसे होगा। हमने इसमें क्या किया था, 5 5 are 25 डायरेक्ट लिख दो और 7 का एकाधिक 8, 7 8s are 56। इसमें कंडीशन ये होती है कि टेंस प्लेस इज सेम, टेंस प्लेस इज सेम एंड सम ऑफ यूनिट प्लेस इज 10। इसका उल्टा, यहां पे ये जो किया उसका उल्टा। ऐसा एक क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए कि टेंस प्लेस इज सेम एंड सम ऑफ यूनिट प्लेस इज 10। मैंने ले लिया 1 and 9। हाँ, आप भी इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हो। अभी सिंपल, जैसे 5 5 are 25 लिया था वैसे ही 1 9s are 9, लेकिन हम 2 डिजिट रखेंगे इसलिए क्या करेंगे 0 9। फिर इसमें क्या किया था, 7 का एकाधिक 8, तो इसमें क्या होगा 8 का एकाधिक 9, 8 9s are वेरी गुड 72। तो देखो 81 मल्टीप्लाई बाई 89 एकदम इजी मेथड में हो गया। वैदिक मैथ्स मीन्स टू इजी। एक और लेते हैं, टेंस प्लेस इज सेम एंड सम ऑफ यूनिट प्लेस इज 10। तो डायरेक्टली 7 3s are 21 लिख दो। टेंस का एकाधिक मतलब 7 के बाद 8, 7 8s are 56। एक और लेते हैं, 42 मल्टीप्लाई बाई 48, 8 2s are 16, 4 का एकाधिक 5, 4 5s are 20। सिंपल। एक और लेते हैं, (64 मल्टीप्लाई बाई 66), 4 6 are 24, 6 का एकाधिक 7, 6 7s are 42। एक और लेते हैं, यूनिट का प्लस 10 और बाकी के डिजिट सेम है, तो इस तरह से 3 डिजिट में भी होता है। 1 9s are 9, 2 डिजिट होने चाहिए। 10 का एकाधिक 11 10s are 110। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने जो स्क्वायर की मेथड देखी उसी मेथड का हम मल्टीप्लिकेशन में यूज कर सकते हैं। और जैसे हमने आगे डिस्कस किया वैसे ही ऐसे क्वेश्चन, इस ट्रिक के क्वेश्चन, मतलब इस तरह से कंडीशन दिए हुए क्वेश्चन आपको कई जगह पे दिखाई देंगे। टेट टाट की एग्जाम हो, एस्टाट हो, NMMS हो, या फिर नवोदय प्री एंट्रेंस हो, बालाचड़ी एंट्रेंस हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव ले लो, उसमें इस तरह के ट्रिक का यूज होता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। नमस्कार।